ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये आपने प्रूव करना है। स्टेटमेंट में आपने देखना है जहाँ पे देन का वर्ड यूज़ होगा उससे पहले जो स्टेटमेंट होगी वो गिवन होगी और उसके बाद प्रूव। अच्छा, इसके साथ लिखा हुआ ASA, इसका क्या मतलब है कि दो एंगल्स हैं और एक जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड है। मतलब अगर आपने एंगल बी करस्पॉन्डिंग टू एंगल ई लिया है CF के, तो आप BC और EF साइड लेंगे। ठीक है, यहाँ से डायग्राम तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने गिवन की तरफ आना है। गिवन हमें ये है कि दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है, ABC एंड DEF हमने ले लिए। इनकी दो साइड, दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड। एंगल B की करस्पॉन्डिंग एंगल है E, एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल है F और BC कॉन्ग्रुएंट है EF। ये इंक्लूडेड साइड ये वाली थी। आप AB या DE या AC और DF नहीं ले सकते। ठीक है, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF। नेक्स्ट हमने प्रूव करना था ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कौन कौन सी है? ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये आपने प्रूव करना है। ओके जी, कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। सपोज AB, जो हमारी AB हम कहते हैं सपोज दैट AB is not congruent to DE, then take a point M on DE such that AB is equal to DE। अच्छा, क्या इसका हम ये कहते हैं कि ये जो हमारी AB साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये DE है। AB जो है कंस्ट्रक्शन में हम ये कहते हैं AB जो है वो DE के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कोई भी पॉइंट ले लें, DE पे कोई भी पॉइंट ले लें M। ये पॉइंट M आपने कहाँ लेना है कि AB और ME इक्वल हो जाए, AB और ME इक्वल हो जाए। ज्वाइन M टू F, और M और F को आपने क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। ठीक है, हम ये कहते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने ये कहा है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू DE, देन टेक अ पॉइंट M। एक पॉइंट हमने M लिया सच दैट AB एंड DME आर इक्वल। नाउ AB एंड ME आर इक्वल। अब हमारी न्यू ट्राइंगल जो बनी है MEF में ME कॉन्ग्रुएंट है AB के। अब हम स्टेटमेंट रीज़न की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट रीज़न में अब हमने दो ट्राइंगल लेनी है ABC और MEF। जो न्यू ट्राइंगल है वो उनकी करस्पॉन्डेंस हमने शो करवानी है। तो आप देखें ABC और ME में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट था। सबसे पहले तो आपने जो कंस्ट्रक्शन की है AB इज़ इक्वल टू ME, ये हमारी क्या थी? कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, AB इज इक्वल टू ME, दैट इज़ आर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब देखें ABC और MEF में क्या है। एंगल B और एंगल E जो है ये हमें नज़र आ रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये जो साइड है BC और EF जो कि हमें गिवन थी, एंगल BC और EF ये हमें गिवन था कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये इनमें लिखते हैं ज़रा। ओके जी, अब हमारी देखें 1 2 3 तीनों चीज़ें जो चीज़ें हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MEF। और रीज़न क्या लिखेंगे? देखें, एक साइड है, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। दो साइड कौन कौन सी हैं? AB, BC और ME और EF, और एंगल B है। इसका मतलब है दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल है, दैट इज़ साइड पोस्टुलेट। ओके, ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी हर साइड और हर एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। इट्स मीन जो आपका एंगल C है ये कॉन्ग्रुएंट होगा MFE के। ओके, एंगल C इज इक्वल टू एंगल MEF करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ज़रा नोट करें, जो हमें गिवन था कि एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है, दैट इज़ DFE एंगल C। ओके, एंगल C जो है MFE के इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और एंगल C जो है वो DFE के इक्वल है, ये हमें गिवन था। अगर इनकी लेफ़्ट साइड इक्वल है तो इसका मतलब है राइट साइड भी इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल MFE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DFE। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल F है, ये जो MFE है, ये कॉन्ग्रुएंट है DFE के। ये कब पॉसिबल है? जब M पॉइंट जो है वो D पॉइंट पे होगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो एंगल जो M है, एंगल M
अगर ये जो एम पॉइंट है अगर डी पॉइंट पे हो तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये वाली स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ डी एंड एम आर सेम पॉइंट। दिस मीन अगर ये सेम पॉइंट है, एम और डी अगर सेम पॉइंट है, इसका मतलब है एम इक्वल है डी ई के, एम ई और डी इक्वल है। अच्छा, ए बी और एम ई इक्वल है, ठीक है, ए बी और एम ई इक्वल है और एम ई और डी ई इक्वल है, तो ए बी और डी ई भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 2, 3 और 4, 2, 3, 4 से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। कि अगर एंगल बी इक्वल है ई के, बी सी और ई एफ इक्वल हैं और ए बी और डी इक्वल हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ भी इक्वल हैं।